हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 8 की जो इंग्लिश की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम सेकंड जो पार्ट है वो शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि एक बच्चा था जो कि क्या कर रहा था, एक लड़का जो क्या कर रहा था, अपना क्रिसमस का जो गिफ्ट जो है क्या कर रहा था, वो तैयार कर रहा था। और उसमें उसे क्या मिल गया था, एक लेटर मिल गया था। और वो लेटर वो अब क्या करेगा, वो अपनी क्यूरियोसिटी के कारण क्या करने वाला है, अब वो पढ़ने वाला है उसको। तो चलिए देखते हैं क्या करता है वो। उस लेटर में लिखा हुआ है, डियरेस्ट कॉनी, मतलब मेरी प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल। लेटर में लिखा हुआ है कि प्रिय कॉनी, मैं तुम्हें ये जो बात बता रहा हूँ वो मैं बहुत खुशी के मूड में हूँ, अभी बहुत खुश हूँ मैं, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही अच्छा घटित हुआ है जो मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूँ, ज़रूर से ज़रूर बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंच स्टर्डे मॉर्निंग। देखिए, क्योंकि वो एक क्या है, सोल्जर है, और वो बता रहा है कि हम सब क्या किए हुए थे। हम लोग सुबह सुबह जो है अपने अपने स्थान पे, जो ट्रेंच मतलब होता है थोड़ी गहरी खाई, बहुत ज़्यादा नहीं, खाई एक, उसमें हम सारे सोल्जर्स खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, और वो सुबह कौन सी थी, तो क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। ये जो सुबह थी, ये जो मॉर्निंग थी, ये बड़ी खूबसूरत सी मॉर्निंग थी जो कि शांत थी। ठीक है। एज ऑलवेज अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। ऐसी सुबह जो कि मैंने शायद ही देखी हूँ, इतनी ही खूबसूरत वो सुबह थी। एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। वैसी ही सुबह थी जैसे कि एक क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए। एकदम खूबसूरत, एकदम जो है स्नोई स्नोई जो है, बिल्कुल उसका सफ़ेद सफ़ेद सब कुछ कोहरे से ढका हुआ है, ऐसा बिल्कुल मुझे क्या हो रहा था, दिख रहा था। आई शुड बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट। मैं ऐसा चाहता था कि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि भाई ये सब मैंने शुरू किया, बट नो, बट द ट्रुथ, सच्चाई ये है कि आई एम असेम टू से दैट इट्स इज़ दैट फ्रिज बिगन इट, कि ये मैंने नहीं शुरू किया था। इसको दोबारा से एक जर्मन सोल्जर ने शुरू किया था। यहाँ फ्रिट्ज का मतलब है एक जर्मन सोल्जर। अब भाई ऐसा क्या शुरू कर दिया था जर्मन सोल्जर ने, चलिए ये भी जान लेते हैं। फर्स्ट समन शॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंच ऑफ अपोजिट। देखिए, एक मान लीजिए ये क्या है, बॉर्डर है, इस साइड एक सेना खड़ी हुई है और एक साइड एक सेना खड़ी हुई है। तो जो जिम है, जिम की सेना मान लीजिए इधर खड़ी है, और इधर साइड जो है जर्मन वाली सेना खड़ी है। तो ये लोग यहाँ पे अपनी अपनी पोजीशन लेके क्या किए हुए हैं, खड़े हैं। और यहाँ से तभी उन्होंने देखा कि भाई एक झंडा जो है क्या है, वाइट कलर का झंडा कोई लहरा रहा है। ठीक है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वहाँ से वो लोग जो है चिल्ला रहे हैं कि हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और हम सभी व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ वी शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। अब देखिए, इस बॉर्डर के इस साइड से कोई कोई जो है क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है दैट हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और इधर के लोग, जिधर मैं भी खड़ा हूँ, मैं शौक हूँ कि भाई ये क्या हो गया, हम लोग तो यहाँ पे युद्ध के लिए आए हैं और ये लोग हमें क्रिसमस बोल रहे हैं, क्रिसमस की विश कर रहे हैं। तो ये लोग जब शाउट करना शुरू किए कि भाई हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, तभी हमारे भी साइड से किसी ने बोला कि हैप्पी क्रिसमस टू यू, सेम टू यू। ठीक है। आई थॉट दैट दैट वुड बी डैट। मैं ऐसा सोचता हूँ कि काश मैं वो होता। वी ऑल डिड, हमने ऐसा किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप, देर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, डोंट शाउट लेट्स। फिर वहाँ से जो वहाँ का लीडर है, वो मेन जो होते हैं आर्मी वाले, वे निकले और उन्होंने बोला कि बच्चों, क्योंकि वो आर्मी के जवान को इस तरह से बोलते हैं लेट्स, कि डोंट शूट, आप लोग को गोली नहीं चलाना है। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और कोई भी ऐसा नहीं करेगा। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप, दोबारा एक जर्मन पुलिस आया, सॉरी जर्मन और आर्मी आया, और उसने बोला कि द परपेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट। अभी क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा, सब लोग अपना सर जो है नीचे रखेगा, ये क्या है, ये ट्रिक है। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल एबव हिज हेड,
इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, इट्स अ क्रिसमस डे। तो जो जर्मन सैनिक था उसने क्या किया, अपने सर पे बोतल रख लिया कि भाई मैं बोतल रख के उठूँगा और अगर इधर से कोई शूट करेगा तो ये बोतल जो है टूट जाएगा, मेरा सर तो बच जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग टीम के जो है, जो दो अलग अलग देश के सैनिक एक दूसरे के सामने कभी आएंगे जब उनको वॉर करना होगा। और भले ही क्रिसमस की सुबह है पर कोई अपना वॉर कैसे भूल सकता है, युद्ध कैसे भूल सकता है। तो इस बात की वजह से जो है सैनिक अपने सर पे क्या करता है, बोतल रख के खड़ा होता है और बोलता है भाई इट्स क्रिसमस डे, ये क्या है, आज क्रिसमस का दिन है टॉमी, वी हैव स्नैप्स। ठीक है, मेरे पास तो स्नैप्स है। स्नैप्स क्या होता है भाई, एक तो देखिए आपके इस चैप्टर में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का यूज किया गया है जिसका अर्थ मुझे खुद नहीं पता था, मैंने नेट पे सर्च करके इसका अर्थ निकाला है। जो आपकी ये बुक है इसमें आपको बच्चों क्या करना होगा, सबसे पहले इस बुक को पढ़ते हुए क्या करना है, एक रीडिंग लगानी है और रीडिंग लगाने में जितना भी आपको ऐसा लगता है जो नया नया वर्ड है उसको आपको अंडरलाइन करना है, एक कॉपी लेनी है और उन सभी का अर्थ क्या है आपको चाहे डिक्शनरी से चाहे गूगल से आपको क्या करना है, निकाल लेना है, ताकि जब आप अर्थ समझेंगे तो आपको आसानी होगी। देखिए यहाँ पे स्नैप्स का क्या मतलब है, इसको बोला है, इसको आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे स्नैप्स, स्नैप्स नहीं करेंगे, इसको स्नैप्स बोलेंगे। ठीक है, स्नैप्स जो क्या होता है, एक जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, अनाज से क्या है एक ड्रिंक बनाया जाता है जो कि जर्मन ड्रिंक है, वो होता है स्नैप्स। तो जर्मन सिपाही बोला, जर्मन जो सैनिक है वो बोला कि भाई मेरे पास स्नैप्स है, वी हैव सॉसेज ऑल्सो, हमारे पास सॉसेज भी है, वी मीट यू यस। अब यहाँ पे जर्मन वाले सैनिक जो है वो बोल रहा है अरे भाई मेरे पास स्नैप्स है, मेरे पास जो है सॉसेस हैं और चलो हम लोग मिलते हैं, हम लोग पार्टी करते हैं और हम लोग क्या है वॉर नहीं करेंगे। बाय दिस टाइम देयर वॉज डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड अस अक्रॉस नो मैन लैंड। जो नो मैन लैंड था जहाँ पे किसी को आना क्या वो नहीं था, अलाउड नहीं था, वहाँ पे सारे के सारे सैनिक एक दूसरे की तरफ क्या करने, बढ़ने लगे। ठीक है, और ये सब देख के मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, वॉर की जगह ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। ठीक है, नॉट अ राइफल बिटवीन देम, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़। वहाँ पे जो मॉरिस था वो बाहर आया और उसने बोला कम ऑन बॉयज़, सभी लोग आगे आओ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम इंतज़ार किसका कर रहे हो, चलो हम सभी क्या करते हैं, मिलते हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम। अब ये था कि ऐसे लग रहा था सभी दोस्त मिले हुए हैं, कोई एक दूसरे को रोक नहीं रहा था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं वहाँ पे ऑफिसर था, आई शुड हैव स्टॉपेड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। मैं वहाँ पे ऑफिसर था, एज अ ऑफिसर आई वांट कि चलो भाई ये सब रोकते हैं, ये वॉर होने वाला है, क्यों हम मिल रहे हैं एक दूसरे से, पर मैं नहीं कर पाया, मैं वहाँ पे किसी को रोक ही नहीं पाया। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड वन अनदर, ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल। अभी क्या हो रहा था कि भाई ये जो यहाँ पे बॉर्डर है इसके किनारे ये सब ग्रे कोट वाले हैं और इधर इधर जो है खाकी कोट वाले हम लोग हैं। अब एक दूसरे की तरफ सारे के सारे सोल्जर्स बढ़ रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और मैं यहाँ एज अ ऑफिसर बस क्या हूँ, खड़ा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, रोक नहीं पा रहा हूँ उनको। ठीक है, एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक पार्ट था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मार्किंग पीस, और जो है युद्ध के बीचों बीच हमने क्या कर दिया, हमने तो शांति स्थापित कर दी। यू कांट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, तुम तो सोच भी नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती, माई फीलिंग, उस वक्त जो मेरा एहसास था, जो मेरे अनुभव थे उस वक्त। आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच टू मी, हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउट स्ट्रेच्ड, हैंड्स वोल्फ, ही सेड। अब तुम ऐसा सोच भी नहीं सकती कि जब जर्मन ऑफिसर मेरी तरफ आया, मुझसे जो है हाथ मिलाया और बोला हैंड्स वोल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और बोला कि मतलब हैंड्स वोल्फ, मैं मतलब हैंड्स वोल्फ से हूँ, और उसने मेरा क्या किया, हाथ पकड़ के ऐसे हैंडशेक किया। और तुम उस वक्त समझ नहीं सकती कि मेरी भावनाएं क्या उमड़ रही थी मेरे अंदर, कि मुझे एक वार्म वेलकम जैसा फील हो रहा था कि जैसे मेरा कोई दोस्त मुझसे हाथ मिला रहा है। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, और मैंने बोला कि मैं भी डसेल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, मैंने जो है क्या किया है, ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाया है। सेलो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे वायलिन जैसा होता है। ठीक है, वायलिन जैसा होता है, इसने बजाया हुआ है और इसने फिर विश किया हैप्पी क्रिसमस। ठीक है,
फिर कैप्टन जिम मैकफर्सन मतलब मैंने जो है क्या किया, रिप्लाई किया, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में, पश्चिम में जो डॉर्सेट जगह, वहाँ पे मैं एक स्कूल टीचर हूँ। डॉर्सेट। फिर जो जर्मन वाला था वो स्माइल किया, अच्छा अच्छा डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं तो उस जगह को जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रासन रासन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस, हमने एक दूसरे का जो भी खाना पानी था जो है वो सब क्या किया, शेयर किया, सॉसेस को शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, मैंने उससे बातें की थी। मैं सोच रहा हूँ कैसे मैं अपने दुश्मन से बात कर सकता हूँ। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो तो पूरा का पूरा अच्छे से बहुत इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड। अब मैं सोच रहा था ये तो कभी डॉर्सेट आया ही नहीं है, इंग्लैंड आया ही नहीं, इतने अच्छे से इंग्लिश कैसे बोल रहा है। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द स्कूल, उसने जितना भी इंग्लिश जो है सीखा हुआ था इंग्लैंड से, स्कूल से, वो बोल रहा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक इन इंग्लिश, वो रीडिंग बुक को पढ़ता था, अपनी पढ़ने के कारण वो इतने अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था वो कैसे बोल रहा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसकी जो फेवरेट राइटर थे वो तो हार्डी थे, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इज़ नो मैंस लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा एंड ग्रेबियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, हमने इतने सारे जगहों के बारे में क्या किया, नोमैंस लैंड पे बात किया। ही हैड अ वाइफ एंड अ सन, उसकी एक पत्नी है, उसका एक बच्चा है। बॉर्न जस्ट 6 मंथ एगो, जो जो उसका बच्चा है वो अभी बस 6 महीने पहले पैदा हुआ है। वो उसका छोटा बच्चा 6 महीने का है। एज आई लुकड अबाउट मी देर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और जैसे मैं देख रहा था सभी तरफ क्या था, एक तरह से हडल मचा हुआ था। सब एक दूसरे के साथ बड़े जोश खरोश के साथ क्या कर रहे थे, मिले थे। खाकी और ग्रे वाले सैनिक सब एक दूसरे से क्या कर रहे थे, मिल रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सब खा पी रहे थे, मजे कर रहे थे। हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड, हैंस वोल्फ और मैंने भी शेयर कर दिया, एक दूसरे के साथ बातें की। वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी, अब जो इसकी पत्नी है जिसको ये लेटर लिखा हुआ है, उसने जो केक दिया था, मार्जिपियन केक, ठीक है, जो कि एक तरह का केक होता है, जो कि ये यहाँ पे केक के बारे में बताया हुआ है। अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड, ये केक जो है चीनी, अंडे और बादाम का बना हुआ केक होता है। वहाँ पे क्रिसमस में ये लोग इस तरह का केक बनाते हैं। तो इसकी पत्नी ने वो केक दिया हुआ है, और उसको जो है हैंड्स वोल्फ और ये क्या कर रहे थे, खा रहे थे। ठीक है, ही थॉट द मार्जिपियन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, हैंड्स वोल्फ बोला कि यार ये तो अब तक का सबसे बेस्ट केक है जितना भी मैंने अभी तक ट्राई किया है, टेस्ट किया है। आई एग्रीड, मैंने भी सहमति जताई। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनमी, सोचो डियरेस्ट कोनी, वो तो मेरा दुश्मन था, फिर भी मैं उसकी सारी बातों में क्या कर रहा था, एग्री कर रहा था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, ऐसी क्रिसमस पार्टी आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी कौनी। ठीक है, अच्छा मैंने ऊपर की लाइन में कहीं ऐसा बोल दिया शायद हैंस वोल्फ, किसी जगह का नाम नहीं, सॉरी, ये हैंस वोल्फ जो है उस सोल्जर का नाम है। ठीक है, जो जैसे जिम मैकफर्सन अपनी टीम का जो है मेन है, वैसे ही हैंस वोल्फ भी है। ठीक है, देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, फिर पता नहीं किसने, मैं नहीं जानता, पर किसी ने क्या लिया, क्या लेके आया, कोई फुटबॉल लेके आया। ठीक है, ग्रेट कोट were dumped in the piles to make goalpost, and the next thing we knew it was Tommy again Fritz out in the middle of no man's land। अभी क्या हुआ कि दोबारा से जो है किसी ने वहाँ पे गड्ढा बनाया जो कि एक गोल का काम करेगा, और वहाँ पे हमने सोचा, अब वो लोग सोच रहे थे कि भाई क्यों ना एक फुटबॉल मैच हो जाए। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड, मैंने और हैंस वोल्फ ने क्या किया, चीयर किया, क्लैपिंग की, और स्टैम्पिंग आवर फिट, अपने जो पैर हैं ऐसे ऐसे खुशी में पटक रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज, देखिए जब आपको ठंडी लगती है तो आप थोड़ा सा बॉडी में गर्माहट लाते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं उस तरह से, हाथ पैर झटकाना, ताली बजाना, ये सब चीज़ें वो लोग किए ताकि अपनी सर्दी को थोड़ा भगा सकें, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी रहती है। देर वॉज अ मोमेंट, वहाँ एक ऐसा समय था, व्हेन आई नोटिस, जब मैंने ध्यान दिया, आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, हमारी जो सांसें, जैसे हम जब ठंडी में हवा लेते हैं तो मुंह से ऐसे कोहरा निकलता हुआ दिखता है, धुआं धुआं,
तो वो जैसे मिल रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। वो मैकफर्सन लिख रहा है, ही शॉ इट टू एंड स्माइल। और हैंस वोल्फ भी देखा उसको और स्माइल किया कि हमारी सांसें किस तरह से मिल रही हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे अच्छे से घुल मिल रहे हैं। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर वाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व द वॉर। मैकफर्सन बोला कि मैं सोचता हूँ कि मेरे पास एक तरीका है कैसे हम अपने युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए, ये दोनों लड़ने आए थे, दोनों टीम, खाकी और ग्रे वाले। पर अब लड़ाई तो हो ही नहीं, ये लोग तो आपस में पार्टी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो अब युद्ध तो करना ही था। तो इन्होंने बोला मेरे पास आइडिया है, क्यों ना एक बार फुटबॉल मैच हो जाए, ठीक है, उसी से हम डिसाइड कर लेंगे कौन जीता कौन हारा। कोई मरेगा भी नहीं, किसी की लाइफ भी बर्बाद नहीं होगी, बस होगा तो थोड़ा फन होगा, ठीक है। नो वन डाई इन अ फुटबॉल मैच, कोई मरेगा भी नहीं। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ बिकम विडो, कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी। और हम सभी क्या होंगे, एक तरह से युद्ध भी जीत जाएंगे। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, मैंने बोला कि नहीं, मैं तो क्रिकेट प्रेफर करता हूँ। आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तब अगर क्रिकेट होता तो हम टॉमीज क्या करते हैं, जीत जाते हैं, प्रोबेबली शायद। वी लॉफ्ड एट दैट, फिर हमने क्या किया, ये मज़े कर रहा था, थोड़ा सा मजाक कर रहा था, फिरकी ले रहा था। इसने हंसा और बोला कि एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम साथ साथ जो है गेम देखते। शेड टू से, पर दुख है इस बात का। कौनी, फ्रिट्स वोन, फ्रिट्स वाले जो क्या कहें, जीत गए, ठीक है। कोनी को बोल रहा है ये मैकफर्सन की, यार मैच तो हुआ हमारा, फुटबॉल मैच हुआ, पर जापानी क्या गए, जीत गए, 2-1, ठीक है। और एक से हम क्या हुए, हार गए। बट एज हैंस वोल्फ जनरसली सेड, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर, हमारे जो गोल हैं उनकी उनसे क्या हैं, चौड़े हैं, बड़े हैं एक तरह। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, तो ये सही नहीं है। देन टाइम केम एंड ऑल टू सुन, when the game was finished, the snaps and the rum and all the sauces had long since run out, and we knew it was all over. अभी क्या हुआ, हम मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, हमने गेम भी जीता, पर हम जीते नहीं, फ्रिट्स जीते। पर ऐसा हुआ कि हमारे सारे स्नैप्स ख़त्म हो गए, रम ख़त्म हो गए, सॉसेज, केक और जो भी हम खा पी रहे थे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। एंड इट वॉज ऑल ओवर, सब कुछ, वार जो है एक तरह से समाप्त हो गया। आई विस्ड हैंड्स वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. अभी मैंने क्या सोचा, मेरी ऐसी इच्छा हुई कि काश हम जो है इस तरह से चीज़ें कर लिए और आराम से जो है अब दोबारा मैं काश हैंस वेल की फैमिली से मिल लेता, हैंस वोल्फ की फैमिली से मिलता, उससे बातें करता। पर अभी क्या समय था कि हमने जो है फाइट एक तरह से ख़त्म कर लिया था, हम जीत भी, वो लोग जीत भी गए थे, हमारा जो है वार ख़त्म हो गया था एक तरह से। आई थिंक दिस इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट, मुझे ये लगता है कि ये ऐसी चीज़ जो हमने अभी की है वही सारे के सारे सिपाही चाहते हैं। कोई भी सोल्जर नहीं चाहता कि कोई भी सोल्जर का फैमिली जो है अनाथ हो और कोई भी मरे ऑन बोथ साइड के। इसने ऐसा सोचा कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों साइड के जो सोल्जर हैं वो यही चाहते थे। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ बोला, टेक केयर जिम मैकफर्सन। जिम मैकफर्सन को, मतलब इसे ही जो राइटर लिख रहा है वो बोला कि हैंस वुल्फ ने मुझे क्या बोला कि टेक केयर, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। हैंस वुल्फ बोला कि मैं कभी भी तुम्हें और इस पल को नहीं भूलूंगा। ही सैल्यूटेड, उसने मुझे सलामी दी एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी वो मुझसे दूर चला गया। आई फेल्ट, मैंने ऐसा महसूस कर लिया। ही टर्न्ड टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द 100 ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टेड बैक टूवर्ड देयर ट्रेंचेज। जब वो मुड़ा, एक बार मुझे अपने हाथ को क्या किया, ऐसे ऐसे हिलाया जैसे हम टाटा बाय बाय बोलते हैं, उसने मुझे शेक किया हाथ को अपने, और फिर उसके बाद से क्या किया, खुद तो मुड़ गया, उसके बाद से उसके सारे के सारे सोल्जर भी उसके साथ ही क्या वापस बैक चले गए, ठीक है। दैट नाइट, वो रात, बैक इन आवर ड्रॉट डाउट, हमारी जो रात थी, जो कि, और ये डॉट क्या होता है देखिए यहाँ पे बताया है, ए शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग इन होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। जब सोल्जर जो कि हमारे वीर जवान होते हैं वो लोग बहुत मेहनत से कहीं पर आसरा लेके रहते हैं, मिट्टी में खुदाई करके अपने लिए छोटा सा गुफा टाइप का बनाते हैं, तो वही उसी को हम बोलते हैं डॉट, ठीक है। उस तरह की चीज़ बनाई हुई थी सॉरी सॉरी, उस तरह की चीज़ बनाई हुई थी और उसमें हम थे। हम वापस चले गए एंड वी हर्ड देम सिंगिंग अ करोल,
हमने सुना कि वो लोग गाना भी गा रहे हैं एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो उस गाने को बड़े प्यार से बहुत सुंदरता से गा रहे हैं। इट वाज स्टिल नेच साइलेंट नाइट, बहुत ही खूबसूरत रात थी, शांत रात जिसमें हम उनके करोल सुन रहे थे। आवर बॉयज गेम देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल सेफर्ड वॉच, हमारे जो बॉयज़ थे वो भी साथ साथ में कोरस दे रहे थे। वी एक्सचेंज करोल फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हम थोड़ी देर तक उसमें गुनगुनाए, थोड़ा बहुत चहल पहल किए, आवाज़ तो जा ही रही थी, और फिर हम क्या किए, हम साइलेंट हो गए, हम सो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई विल। ये जो मोमेंट था उसमें जो शांति थी जो हम महसूस कर पा रहे थे वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जब तक मैं जीऊँ ऐसा ये महसूस कर पाऊँ। डेरेस कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी। डेरेस कोनी मतलब प्रिय कोनी, जब अगली बार जब क्रिसमस आएगा तो ये जो वॉर होगा ये कुछ नहीं होगा, बस एक टेरेबल मेमोरी हो जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। जिम ने बोला कि जिम ने बोला कि हम जो अभी आज हमने किया वो चीज़ हम कब से चाहते थे और कितनी मेहनत उसके लिए हम करने वाले थे, और इस तरह से हमने शांतिपूर्वक तरीके से चीज़ें कर ली। हमें पता है हम दोबारा मिलेंगे, मुझे पूरा पक्का विश्वास है। योर लविंग जी जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। तो यहाँ पे ये लेटर जो है इस तरह से लेटर इनका जो है ख़त्म होता है, और यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। अब हम थर्ड पार्ट में चलते हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपको बनाना है। अगला है आई फोल्डेड, अब ये लड़का लेटर पढ़ रहा था। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवलप, मैंने लेटर को दोबारा फोल्ड कर दिया, मतलब मोड़ दिया जैसे वो मोड़ा हुआ था। एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इन द एनवलप, और उसको दोबारा लिफाफे में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल द नाइट, मैं पूरी रात जगा रहा। बाय मॉर्निंग, सुबह में, आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, सुबह में मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू बर्डपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल अवे, थोड़ी कुछ मील दूर बर्डपोर्ट एक जगह थी, वहाँ मैं गया। आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच वॉच, कॉपर बीच के पास क्या था, एक लड़का जो अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था, उससे मैंने पूछा। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बॉन्ड आउट सेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। जब मैं वहाँ उस एड्रेस पे पहुँचा जो कि एक क्या था, कुछ नहीं था बट जब बल्कि एक बर्न आउट सेल था, एक जगह था जो कि क्या आग से जल गया था। आई नॉक्ड एट द हाउस, मैंने वहाँ जो घर था उसके पास खटखटाया एंड आस्क्ड, और पूछा कि इफ़ एनीवन न्यू वेयर अबाउट ऑफ मिस मैकफर्सन, क्या कोई मिस मैकफर्सन मतलब जिम मैकफर्सन की जो वाइफ है मिस मैकफर्सन, वही कोनी, उसको पूछ रहा है कि क्या कोई जानता है मिस मैकफर्सन को, उनका ठिकाना, वेयर बुट्स मतलब होता है ठिकाना, कोई जानता है उनको। ओ यस, वो ओल्ड मैन जो स्लीपर में था उसने बोला हाँ हाँ मैं जानता हूँ, ही न्यू हर वेल, a very lovely old lady, he told me, a bit muddle headed, but at her age she entitled to be, wasn't she? वो जो ओल्ड लेडी थी उसने ऐसा बोला कि हाँ हाँ थोड़ा बहुत ना, पर मुझे सही सही से याद नहीं है। अब देखिए ये बोल रहा है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है अ बिट मडेड हेडेड, मतलब उसको कन्फ्यूजन था अपनी बात में, पर इस एज पे कन्फ्यूजन होना लाजमी भी है। बोल रहा है वजन सी, क्या इस एज पे जो है उसको कन्फ्यूजन होना लाजमी नहीं है। अ 101 ईयर ओल्ड, 101 साल पुरानी। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब उस वक्त घर में आग लगी थी तो वो वहीं पे थी। नो वन रियली नो, कोई नहीं जानता था हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कैसे आग शुरू हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल, हो सकता है कि वो मोमबत्ती की वजह से आग लग गई हो, क्योंकि वो लोग जो हैं, वो औरत जो है, सी यूज कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिस मतलब बिजली की जगह जो है वो लोग क्या करते थे, कैंडल का उपयोग करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भाई उस ज़माने में जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव होगी, खर्चीली होगी। द फायरमैन हैड गॉट हर जस्ट आउट इन टाइम, उसने तो किसी तरह से बचा लिया फायरमैन ने उसको। सी वॉज इन नर्सिंग होम, अभी वो क्या है नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस में ऑन द
डॉर्केस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, शहर के दूसरी ओर जो डॉर्केस्टर रोड है वहाँ पे एक बर्लिंगटन हाउस है, उसमें वो नर्सिंग का काम करती है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, मैं बड़े आराम से वो जो बर्लिंगटन हाउस है उसको क्या कर लिया, ढूंढ लिया। देर वर अ पेपर चेन मेड इन द हाफ वे एंड लाइटेंड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ डूब लोप साइडेड एंगल ऑन द टॉप। देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक पेपर चेन था। आपने देखा होगा जब हम लोग सजावट करते हैं, बर्थडे वर्डे रहता है तो इस तरह से वो छोटी सी लाइन बनी होती है, उसमें कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े इस तरह से कटे होते हैं, चिपके रहते हैं, हम ले जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के चिपकाते हैं, वही सब पतिंगा जो कह सकते हैं, कागज़ का जो होता है रंग बिरंगा कागज़ का टेप जैसा कुछ कुछ चिपकाया रहता है। तो वैसा ही कुछ पेपर का जो है ये वो क्राफ्ट जो है चिपकाया गया था। फिर वहाँ पे क्रिसमस ट्री को बहुत सुंदर से सजा के रखा गया था। उसमें एक लोप साइडेड एंगल, एक तिरछी तरीके से इस तरह से एक एंगल रखी गई थी। उसमें एंजल जो है एक तरह से भगवान की मूर्ति होगी, उसमें रखी गई थी ऑन द टॉप, एकदम टॉप पे। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट, मैंने बोला कि मैं मिस मैकफर्सन का एक दोस्त हूँ जो उनके लिए क्रिसमस का उपहार लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग पेपर हैट एंड सिंगिंग, मैं देख सकता था थ्रू इनटू अ डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम मतलब होता है कि पकवान कक्ष या फिर भोजन का कक्ष, जहाँ लोग खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, ये सब चीज़ें होती है। तो मैं देख सकता था कि डाइनिंग रूम में सब के सब क्या कर रहे थे, एक पेपर का हैट पहने हुए थे प्यारा प्यारा, और सिंगिंग, गाना गा रहे थे, क्योंकि उस दिन क्रिसमस था। द मेट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू, मेट्रॉन भी अपने सर पे हैट लगाई हुई थी। मेट्रॉन मैंने होता है जो कि जो मेन उसमें की वो नर्स होती है, मुख्य नर्स होती है, वो होती है, उसको मेट्रॉन बोलते हैं इंग्लिश में। वो भी बहुत खुश थी, हैप्पी थी, और क्या कर रही थी, गाना वाना गा रही थी। सी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, उसने मुझे मिन्स पाई भी दिया। मिन्स पाई क्या होता है भाई, सॉरी, मिन्स पाई एक तरह का जो है क्रिसमस के दौरान खाए जाने वाला एक तरह का मीठा सा चॉकलेट टाइप का होता है, उसने मुझे वो भी दिया। सी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, गलियारे में वो मेरे साथ गई। मिस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, सी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, वो जो मैट्रॉन थी उसने मुझे बोला कि भाई मिस मैकफर्सन तो यहाँ नहीं है, सी इज़ रेदर कन्फ्यूज टूडे, उसने आज आने से मना कर दिया। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट, अच्छा ही होगा अगर वो क्या करे, आज आराम करे। सी हैज़ नो फैमिली, उसकी तो कोई फैमिली ही नहीं, तुम जानते हो, यू नो, नो वन विजिट, कोई उसे देखने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर, तो इतना तो मैं जानती हूँ कि सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इतना तो मैं जानती हूँ कि जब वो तुम्हें देखेगी, वो भी क्रिसमस का उपहार उसके लिए ले जाते हुए, तो वो बड़े खुश हो जाएगी। सी टुक मी इन टू कंजर्वेटरी विद विकर चेयर, वो मुझे क्या कही, मुझे लेके गई एक जगह, कंजर्वेटरी में लेके गई। कंजर्वेटरी का मतलब होता है एक तरह से बाग बगीचे टाइप की, पौधे वौधे वाली जगह होती है, वहाँ पे लेके गई, जहाँ पे पॉटेड प्लांट ऑल अराउंड, वहाँ पे सारे के सारे पौधे लगे हुए थे। एंड लेफ्ट मी, मुझे वहाँ छोड़ गई। फिर द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग, वहाँ मिस मैकफर्सन क्या हुई हैं, बैठी हुई हैं, व्हील चेयर में, हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप, उनका जो हाथ है बंधा हुआ है और वो अपने गोद में अपने हाथ को ऐसे रखी हुई हैं अपने घुटने पे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, उनके बाल जो है सफ़ेद हो गए हैं, सिल्वर वाइट हो गए हैं, और वो क्या की हैं, अपने बालों में बन बनाए हुए हैं, जूरा बनाए हुए हैं। सी वॉज गेजिंग आउट एट गार्डन, वो क्या कर रही हैं, गार्डन में कुछ कुछ पौधों को जैसे खुदाई उदाई कर रही हैं, या फिर पौधे लगा वगा रही हैं, या पौधे को सहला रही हैं। इसका अर्थ आप कई सेंस में लगा सकते हैं। हेलो, आई सेड, ये लड़का जो है मिस मैकफर्सन को हेलो बोला। सी टर्न्ड आउट, वो मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वो मेरी तरफ एकदम ऐसे देखी, कौन मुझे बोला हेलो, हैप्पी क्रिसमस, मैंने हैप्पी क्रिसमस कौन ही बोला। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, मैंने उनको हैप्पी क्रिसमस बोला, हैप्पी क्रिसमस कौनी। आई वेंट ऑन, मैं उनके पास गया और उनको जो है लेटर थमाते हुए बोला, आई थिंक इट्स योर्स, मुझे ये लगता है कि ये जो है ये तुम्हारा है। वो टिन बॉक्स में, ब्लैक टिन बॉक्स में था, मैंने उन्हें दिया और बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा है, आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग, जैसे मैं बोल रहा था, हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस,
जैसे मैं उससे बात कर रहा था तो उसकी आंखें मुझे मेरे चेहरे को ऐसे देख रही थी कि बस मेरे चेहरे से नज़र ही नहीं हटेगी। आई ओपन द टिन बॉक्स। जैसे मैंने वो टिन का बॉक्स खोला एंड गेव इट टू हर, और मैंने वो लेटर उसको दे दिया, मिस मैकफरसन को दिया। तो दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप। ये वो समय था जब उसकी आंखें क्या हो गई, एकदम उत्सुकता से भर गई। खुशी के मारे, एक्साइटमेंट के मारे उसकी आंखें क्या हो गई, भर गई। विथ रिकॉग्निशन हर एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। उसको ऐसा लगा उसने मुझे पहचान लिया है एज मिस्टर मैकफरसन। उसको ऐसा लगा कि मैं ही मिस्टर मैकफरसन हूँ, और उसका जो चेहरा है वो खुशी से भर गया, एक्साइटमेंट से भर गया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने उसको सब कुछ बताया कि मैं ऐसे ऐसे डेस्क को ले जा रहा था, मैंने ऐसे ऐसे किया, उसको तोड़ा फोड़ा तो उसमें मुझे मिल गया, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरी कोई भी बात सुन रही थी। थोड़ी देर बाद, फॉर अ वाइल, थोड़ी मोमेंट के लिए, सी सेड नथिंग, कुछ उसने नहीं बोला। ठीक है, मिस मैकफरसन कुछ नहीं बोली, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप। वो लेटर को बड़े अपने हाथों से जो है बहुत नाजुक तरीके से वो अपने हाथों से जो उस लेटर को पकड़ रही थी और उंगलियां फेर रही थी उस पर। सडनली, अचानक से, सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। वो मेरे पास आई, मेरे हाथ को पकड़ ली। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर। उसकी आंखें आंसू से भर गई। यू वुड यू टोल्ड मी दैट यू वुड कम हियर बाई क्रिसमस डियरेस्ट। उसने मुझे बोला कि तुमने मुझे बोला था कि प्रिय, मैं एक दिन क्रिसमस के दिन तुम्हारे पास आऊँगा। सी सेड, एंड हियर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे देखिए आपके शीर्षक का नाम भी आ गया कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये मेरे पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट, सबसे बढ़िया उपहार पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस का यही था। कम क्लोजर, मेरे पास आओ जिम डियर। जिम डियर, तुम मेरे पास आओ, बैठो यहाँ पे। उसको ऐसा लग रहा है कि वो मिस्टर जिम ही है। आई सेट डाउन बिसाइड हर। मैं उसके पास बैठ गया एंड सी किस माई चेक। उसने मुझे गाल पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। वो बोली, मिस मैकफरसन बोली कि जिम, मैं तुम्हारे लेटर इतना पढ़ती थी। सो ऑफन का मतलब होता है बहुत बार। मैं इतनी बार पढ़ती थी कि आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। ऐसा लगता था कि मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने सर में फिर सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू दैट यू वर विद मी। मैंने तुम्हारे लेटर इतनी बार पढ़े कि ऐसा लगता था कि तुम मेरे पास ही हो। एंड नाउ यू आर, और देखो अब तुम मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक, नाउ यू आर बैक, अब तुम आ गए हो। यू कैन रीड, अब तुम पढ़ सकते हो। इट, ये लेटर को, टू मी, अब मुझे पढ़ के तुम खुद सुना सकते हो। यू वुड डू डैट फॉर मी जिम डियर। अब ये पूछ रही है उससे, लड़के से, कि जिम डियर, क्या ये काम तुम मेरे लिए करोगे? क्या ये लेटर मुझे पढ़ के सुनाओगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। ये लेटर मैं दोबारा से तुम्हारी आवाज़ में सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच। मैं बहुत प्यार करूँगी, मुझे ये बहुत पसंद है कि तुम्हारी आवाज़ में तुम्हारे लेटर को सुन पाऊँ मैं। एंड देन पर हैव वी विल हैव सम टी। उसके बाद हम कुछ चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू नाइस क्रिसमस केक मार्जिपियन ऑल अराउंड। और देखो मैंने बहुत सारा केक बनाया है, क्रिसमस केक। वैसे भी मार्जिपियन क्रिसमस केक बनाया जो कि तुमको बहुत पसंद था। आई नो, मैं जानती हूँ हाउ मच यू लव मार्जिपियन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपियन केक कितना पसंद था। ठीक है, इसलिए वो बनाया रहता है। देखिए ये राइटर का नाम है माइकल मोरपर्गो। ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी कर सकते हैं, मोरप्योरगो भी बोल सकते हैं या फिर मोरपर्गो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन आंसर आप स्वयं बना लेंगे, और आप एक काम करेंगे कि सबसे पहले जब आप चैप्टर पढ़ें तो पढ़ने से पहले मैंने जैसा बोला कि आप जितने भी हार्ड वर्ड हैं, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग तरह के वर्ड हैं, उन सभी को एक जगह लिख कर उनको स्पेलिंग सहित 3 लाइन इस तरह से बने, इधर वर्ड लिखें और इसमें उसका प्रोनाउंसिएशन लिखें नेट से देख के, और इधर उसका अर्थ लिखकर याद कर लें। फिर आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आई होप आपको मेरा समझाना समझ में आया है। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।